गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर्विंग सब्जेक्ट के बारे में। एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हमने यूनिट स्टार्ट की थी थियोडोलाइट्स के बारे में। थियोडोलाइट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग आज के इस क्लास में हम क्या बात करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, स्पिंडल्स कितने टाइप की होती हैं, तो हमने आउटर स्पिंडल और इनर स्पिंडल्स के बारे में बात किए थे। क्या आउटर स्पिंडल एंड इनर स्पिंडल्स के बारे में बात किए थे। तो आज के इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि जैसे अगर हम यहाँ पे लोअर प्लेट का यूज़ करें तो ये किसके साथ अटैच रहती है एंड हम यहाँ पे कौन सी प्लेट्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट में इसके डायग्राम्स के बारे में समझे थे कि जैसे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो इस वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल फ्रेम का यूज़ हम किस लिए करते हैं एंड इसका कहाँ यूज़ होता है, तो इन टॉपिक्स के बारे में हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो सर्विंग के इस क्लास में हम यहाँ पे थियोडोलाइट यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में, हमने कल की क्लास में क्या देखा था, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने स्टार्ट किए थे क्या, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट हमने समझे थे थियोडोलाइट्स के बारे में कि थियोडोलाइट इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स को ड्रॉ किए थे। ये हमारे पास फ्रेम था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, ये हमने यहाँ पे टेलीस्कोप को फिट किया था। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टेलीस्कोप, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के सारे पार्ट्स के बारे में समझे थे। यहाँ पे वर्टिकल सर्कल होता है। तो हमने इस कल की क्लास में थियोडोलाइट की डेफिनेशन समझी। थियोडोलाइट का यूज़ किस लिए किया जाता है। थियोडोलाइट वो डिवाइस है जिसका यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं, एंगल्स को मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। तो थियोडोलाइट का यूज़ किस लिए किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में बात किए थे। टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में हमने क्या देखा था, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में क्या आ जाएगा, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझे थे कि थियोडोलाइट का यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में हम क्या देख रहे हैं, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में समझे थे कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड द नॉन ट्रांजिट। और ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या देखे थे हमने कि थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांजिट थियोडोलाइट। और जो टेलीस्कोप होता है इसका मूवमेंट किस में होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है। एंड थियोडोलाइट की प्लेट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। फिर हमने यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़े थे। बेसिक इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या पढ़ा हमने, इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्या समझे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अटैच विद द किसके साथ अटैच रहती है, टेलीस्कोप के साथ। तो एक्सिस थ्रू विच टेलीस्कोप आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि अभी हम रिवीजन कर रहे थे थियोडोलाइट्स के बारे में। तो थियोडोलाइट्स में हमने क्या क्या देखा था, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने समझे थे कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्या देखा था, इसमें जो टेलीस्कोप रोटेट करता है ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है। एंड इसी को ही क्या इसमें टेलीस्कोप किस में प्लेन करता है, रोटेट, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है। एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज टूनियन एक्सिस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल के बारे में बात किए थे। वर्टिकल सर्कल के बारे में हमने बात किए थे। तो वर्टिकल सर्कल अटैच्ड विद द टूनियन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की टूनियन एक्सिस से अटैच रहता है एंड रोटेट विद द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्कल के बाद थर्ड हमने क्या देखे थे, वर्नियर फ्रेम के बारे में।
वर्नियर फ्रेम के बारे में समझे थे कि वर्नियर फ्रेम क्या होता है। इट इज़ द फ्रेम विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सर्कल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती वर्नियर फ्रेम के लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखे थे, स्पिंडल्स के बारे में। फोर्थ स्पिंडल्स, तो स्पिंडल्स में हमने क्या देखे थे, इनर स्पिंडल क्या कैरी करता है, अपर प्लेट को कैरी करता है एंड लोअर स्पिंडल कैरी द अपर प्लेट। एंड उसके बाद हमने क्या देखे थे, मैन स्केल को। आउटर स्पिंडल किसको कैरी करता है, मैन स्केल को। तो ये सारी डेफिनेशंस थी जो हमने प्रीवियस क्लास में समझे थे। अब आज की इस क्लास में हम यहाँ पे आगे कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। नोट करके आप लोग पॉइंट लिखना। नोट करके पॉइंट में क्या लिखोगे कि मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम man scale ranges from। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वेइंग थियोडोलाइट में। नोट करके पॉइंट लिखना कि जो मैन स्केल होती है ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। तो मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री के बीच में क्या यहाँ पे लाई करती है, मैन स्केल रेंज करती 0 to 360 डिग्री। एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड ईच डिग्री इज डिवाइडेड each degree is divided in three parts each degree is divided in 3 parts। तो ये डेफिनेशंस है कि जो मैन स्केल रेंज करती है ये 0 से 360 डिग्री के बीच में रेंज करती एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नेक्स्ट, बोथ द स्पिंडल फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, बोथ द spindles from the vertical axis, both the spindles from the vertical axis both the spindles from the vertical axis of instrument। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी आगे की प्रोसेस को समझेंगे कि लोअर प्लेट क्या होती है एंड अपर प्लेट क्या होती है। लोअर प्लेट के बारे में हम समझेंगे कि मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। नेक्स्ट, बोथ द स्पिंडल्स फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लोअर प्लेट क्या होता है, लोअर प्लेट। अगर हम यहाँ पे लोअर प्लेट की डेफिनेशन समझे, लोअर प्लेट इज अटैच्ड टू द आउटर स्पिंडल। लोअर प्लेट किससे अटैच रहती है, आउटर स्पिंडल से। तो लोअर प्लेट इज अटैच्ड टू द लोअर प्लेट इज अटैच्ड टू द आउटर स्पिंडल। लोअर प्लेट किससे अटैच्ड है, लोअर प्लेट इज अटैच्ड टू द आउटर स्पिंडल। outer spindle. Lower plate is attached to the outer spindle, consist of horizontal circle, तो lower plate is attached to the outer spindle and consist of horizontal circle. Man scale known as horizontal circle। तो मैन स्केल को ही क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। तो जो थियोडोलाइट का साइज है ये कौन डिसाइड करता है, लोअर प्लेट। लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। लोअर प्लेट decide the size of the lower plate decide the size of the theodolite। तो लोअर प्लेट क्या डिसाइड करती है, थियोडोलाइट को। लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट। तो हमने लोअर प्लेट में क्या देखा, लोअर प्लेट इज अटैच्ड टू द आउटर स्पिंडल
एंड कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, और क्या कंसिस्ट करती हॉरिजॉन्टल सर्कल को, एंड मैन स्केल नोन एज हॉरिजॉन्टल सर्कल। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि लोअर प्लेट क्या डिसाइड करती साइज ऑफ थियोडोलाइट को, एंड डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट, डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट, डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट रेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट रेंजेस फ्रॉम 8 से 25 सेंटीमीटर तक, 8 से 25 सेंटीमीटर तक क्या करती रेंज करती हैं। तो लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट एंड डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट रेंजेस फ्रॉम 8 से 25 सेंटीमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ लोअर क्लैंप स्क्रू, और ये क्या कंसिस्ट करता है लोअर क्लैंप स्क्रू को, इट कंसिस्ट ऑफ lower clamp screw. It consists of lower clamp screw which tighten fix the lower plate with tripod, lower plate with tripod stand, लोअर प्लेट विथ ट्राइपॉड स्टैंड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वॉट द स्पिंडल्स फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हमने क्या देखा यहाँ पे लोअर प्लेट इज अटैच टू द आउटर स्पिंडल, नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मैन स्केल नॉन एज हॉरिजॉन्टल सर्कल। लोअर प्लेट डिसाइड द साइज ऑफ द थियोडोलाइट, तो जो लोअर प्लेट रहती है ये क्या डिसाइड करती साइज ऑफ थियोडोलाइट को, डायमीटर ऑफ थियोडोलाइट कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, जो डायमीटर है थियोडोलाइट का ये 8 से 25 सेंटीमीटर तक क्या करता है रेंज करता है, और इट कंसिस्ट ऑफ लोअर क्लैंप स्क्रू, और ये क्या कंसिस्ट करता है लोअर क्लैंप स्क्रू को कंसिस्ट करता है, एंड टाइटन फिक्स द लोअर प्लेट विद ट्राइपॉड स्टैंड के साथ। तो ये सारी ही डेफिनेशंस ध्यान रखना है कि जो मैन स्केल है ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, मैन स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री तक। नेक्स्ट आपको थियोडोलाइट का डायमीटर ध्यान रखना कि 8 to 25 सेंटीमीटर तक थियोडोलाइट का डायमीटर रेंज करता है, और जो लोअर प्लेट होती है इसी के थ्रू हम यहाँ पे थियोडोलाइट की साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं। लोअर प्लेट किससे अटैच रहती है, आउटर स्पिंडल से अटैच रहती है, एंड ये क्या कंसिस्ट करती है हॉरिजॉन्टल सर्कल को, एंड मैन स्केल को ही क्या बोला जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ लोअर क्लैंप स्क्रू विद टाइटन फिक्स द लोअर प्लेट विद ट्राइपॉड स्टैंड। अब हम यहाँ पे आगे अपर प्लेट को समझेंगे कि अपर प्लेट की क्या डेफिनेशंस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे अपर प्लेट्स के बारे में समझेंगे। अपर प्लेट की डेफिनेशंस क्या होती हैं। अपर प्लेट के बारे में अगर हम समझें तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर, तो अपर प्लेट क्या कंसिस्ट करता है वर्नियर को। अपर प्लेट इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर, इट कंसिस्ट ऑफ it consists of vernier which is in opposite direction. It consists of vernier, it consists of vernier which is in opposite direction, विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपर प्लेट क्या कंसिस्ट करता है वर्नियर को, विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल। तो अपर प्लेट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर। अपर प्लेट क्या कंसिस्ट करता है, वर्नियर को। इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल। जो मैन स्केल की अपोजिट डायरेक्शंस में होती, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, अपर प्लेट, कि इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट कैरीज अपर क्लैंप स्क्रू। अपर क्लैंप स्क्रू, और ये क्या कैरी करता है, अपर क्लैंप स्क्रू को कैरी करता है। व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर, केस नंबर 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे फर्स्ट में अपर प्लेट क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल, और अपर क्लैंप स्क्रू को क्या करती, कैरी करती हैं। नेक्स्ट, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू बी when horizontal axis is to be measure, when horizontal axis is to be measure। तो इस केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, when horizontal axis is to be measure, we need relative movement between the plate, we need relative movement, we need relative movement between the plate, we need relative movement between the plate। ठीक है, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द प्लेट। सो बी क्लैम्प द लोअर क्लैम्प स्क्रू, सो बी क्लैम्प द लोअर क्लैम्प स्क्रू, so we clamp the lower clamp screw and unclamp the upper clamp screw, upper clamp screw। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अपर प्लेट में इस कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल। क्या देखा हमने कि इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर विच इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन स्केल एंड इट कैरीज अपर क्लैंप स्क्रू। नेक्स्ट, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर, तो इस केस में वी नीड रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द प्लेट, मतलब प्लेट्स के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मूवमेंट। सो बी क्लैम्प द लोअर क्लैंप स्क्रू, जो भी लोअर क्लैंप स्क्रू रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लैम्प एंड अनक्लैम्प द अपर क्लैंप स्क्रू। ये डेफिनेशंस होगी व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन प्लेट इज रिक्वायर्ड, केस नंबर 2। व्हेन नो रिलेटिव when no relative movement between plate is required। तो हमने क्या देखा इसमें कि when no relative movement between plate is required, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे, इट मीन्स दोनों प्लेट साथ में घूमना चाहिए। जब नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन प्लेट के केस में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हम जो यहाँ पे लोअर प्लेट यूज़ कर रहे हैं एंड अपर प्लेट का यूज़ करेंगे, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि दोनों प्लेट का मूवमेंट साथ में होना चाहिए। इट मीन्स बोथ प्लेट आर राउंड द अपर क्लैंप स्क्रू, upper clamp screw and unclamp the lower clamp screw and unclamp the lower clamp screw।
ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे अपर प्लेट में कि इट कंसिस्ट ऑफ, ये वर्नियर को कंसिस्ट करता है जो अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मैन स्केल में होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इट कैरीज अपर क्लैंप स्क्रू एंड व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर के केस में वी नीड रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स, सो वी क्लैम्प द लोअर क्लैंप स्क्रू एंड अनक्लैम्प द अपर क्लैंप स्क्रू। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखे कि वैन नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन प्लेट इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में क्या होगा, जो अपर क्लैंप स्क्रू एंड अनक्लैम्प द लोअर क्लैंप स्क्रू। तो आज के इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़े यहाँ पे, लोअर प्लेट्स के बारे में, लोअर प्लेट की क्या डेफिनेशंस होती है, अपर प्लेट की क्या डेफिनेशंस होती है, एंड जो थियोडोलाइट का डायमीटर होता है 8 से 25 सेंटीमीटर्स का होता है। फिर हमने देखा कि वैन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टू बी मेजर्ड और वैन नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन प्लेट इज रिक्वायर्ड। तो ये दोनों ही केस के बारे में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोगों को जो भी डाउट्स आता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।